Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, carts and wheels. चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कार्ट्स एंड व्हील्स, मतलब गोल गोल चीजों के बारे में हम व्हील है ना, सर्कल, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. सी, ओके, कार्ट्स एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिख रही है. तो किस किस में व्हील दिख रहे हैं? ये देखो, ट्रैक्टर व्हील, बस में व्हील, साइकिल, साइकिल में व्हील, है ना. ये गाड़ी वाला, बैलगाड़ी वाला, उसका व्हील. ये जो भाजी वगैरह बेचते हैं ठेले वाले, उनका व्हील. तो ये बच्चा बोल रहा है, सी हाउ बिग दिस व्हील इज. आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. अभी बच्चा इस व्हील को देख के बोल रहा है, ये कितना बड़ा व्हील है. इतना बड़ा व्हील तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं. यू मस्ट हैव सीन मेनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू. अब आपने अपने चारों तरफ इस तरह के गोल गोल चीजें देखी है. काफी सारी सर्कल्स देखे होंगे ना, जैसे बैंगल्स हो गई, घर में बहुत सारी चीजें, जैसे कैप्स हो गए, बॉटल्स के कैप होते हैं, है ना. कई सारी चीजें ऐसी होती है घर में आपके आसपास. आप ढूंढ के एक लिस्ट बनाना कि आपने क्या क्या चीजें ऐसी देखी अपने घर में जो राउंड थी, है ना, गोल थी. सो राउंड बैंगल. हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? आप कभी बैंगल शॉप में गए हो? लड़कियां गई होंगी, गर्ल्स गई होंगी उनकी मम्मियों के साथ. तो वो बैंगल्स कैसी होती है? एकदम गोल गोल होती है ना, अलग अलग साइज की, छोटी, बड़ी, उससे बड़ी. ये लड़की बोल रही, आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल. एक इसको देख के बोल रही है, बैंगल को देख के, ये तो बहुत छोटी है, इसको मैं नहीं पहन सकती. आप गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज ऑफ योर साइज. अब ओनली फॉर दिस गर्ल है, गर्ल्स के लिए, बॉयज तो बैंगल पहनेंगे नहीं. तो इनमें से उनको गेस करना है कि कौन सा साइज उनके हाथ में आ सकता है. मुझे लगता है ये बीच वाला ऑरेंज कलर की जो सर्कल है ना, वो अधिकतर लड़कियों के सर उसमें आ जाएगी, हैंड में. टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. एक पतले पतले वायर आते हैं ना, उन वायर को लेके एक गोल बैंगल बनाओ. कैन योर टीचर वियर दिस बैंगल? नहीं भाई, मैं नहीं पहनने वाली हूँ वायर की कोई बैंगल. उसमें लिखा है कि वो बैंगल बनाओ और अपने टीचर को पहनाओ. क्या आपकी टीचर पहनेगी? ना ना, मैं तो नहीं पहनूंगी. हाँ. अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. बैंगल हम किस लिए यूज कर सकते हैं? सर्कल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. हाँ, वो मैं देख सकती हूँ कि आपको सर्कल बनाना है तो आपने बैंगल रखा और उससे सर्कल बनाया. वॉट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल. अब आपके पास घर के आसपास ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिससे आपको सर्कल बनाना हो तो आप बना सको? देखो, कॉइन होता है ना, 10 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन, उसको ट्रेस करके हम सर्कल बना सकते हैं. बॉटल की कैप हो गई, ऊपर का जो ढक्कन होता है बॉटल का, वो भी राउंड होता है ना. पेन का कैप, अगर छोटा सा आपको कोई सर्कल बनाना है तो पेन के कैप जो होता है उससे भी आप बना सकते हो, है ना. प्लेट हो गई, घर में देखो अलग अलग साइज की प्लेट होती है, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, उससे बड़ी प्लेट. जिस भी साइज का आपको सर्कल चाहिए, आप उसको रखो उल्टा करके और उसको ट्रेस कर दो. Trace a circle with the help of some of these in your notebook or on the ground. अब आपको अपनी नोटबुक में ये काम करना है. ठीक है, चैप्टर का नाम डालोगे, आपको कम से कम 5 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में. कॉइन से, बॉटल के कैप से, किसी छोटी प्लेट से, एक बड़ी प्लेट से, और पेन के कैप से. ठीक है, ये 5 सर्कल. अब आपको नीचे लिखना है कि आपने किससे ड्रॉ किया. अगर कॉइन से किया तो लिखोगे ड्रॉ बाय कॉइन, है ना. अगर प्लेट से लिखा है तो ड्रॉ बाय स्मॉल प्लेट, ड्रॉ बाय बिग प्लेट. ऐसे करके 5 सर्कल आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं. फिर विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल. फिर आपको बताना है कि कौन सी चीज से बड़ा सर्कल बना. जो बड़ी चीज होगी उससे आपका बड़ा सर्कल, जैसे बड़ी प्लेट आपने ली, उससे बड़ा सर्कल बनेगा. और किस चीज से, विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल, और किस चीज से छोटा सर्कल बन रहा है. तो नेचुरल एक जो पेन का कैप होता है उससे बनेगा, क्योंकि कितना छोटा सा होता है. तो ये एक एक्टिविटी आपको अपनी नोटबुक में करनी है. ठीक है. गेम्स द सर्कल्स. अब ये दो गेम खेले आपने पीटी पीरियड में या फ्री पीरियड में. चिल्ड्रंस आर प्लेइंग सम गेम्स. गेम 1 वो मैं भी आपको एक बार फ्री पीरियड में लेके गई थी, याद करो. तो आपको मैंने राउंड्स करके बिठा दिया था, फिर एक हैंकी लेके एक बच्चा उसके पीछे भागता है और वो किसी बच्चे के पीछे रख देता है ना. फिर वो बच्चे को जब पता चलता है मेरे पीछे वो हैंकी है, तो उठा के फिर जिसने रखा था उसके पीछे उसको
पकड़ने जाता है, अगर वो पकड़ लिया जाता है तो वो आउट हो जाता है। तो इस टाइप के गेम हम सर्कल में बैठ के खेलते हैं। एक गेम 2 ये है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसको बीचों बीच एक हैंडकरचीफ रख देते हैं, फिर 2 टीम में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। एक टीम का एक बच्चा आता है, दूसरी टीम का एक बच्चा आता है, फिर वो सर्कल के चारों तरफ गोल 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 घूमते हैं, फिर जो जल्दी से छपट के उस हैंड सर्कल से अपनी टीम में जाता है वो विनर हो जाता है। डू यू प्ले दिस गेम? विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज? ये वाले गेम में तो मुझे याद है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, घोड़ा है जमाल खाई पीछे देखो मार खाई, ऐसा करके कुछ गाना गाते थे इस वाले सॉन्ग में। जब मैं छोटी थी मुझे तो ये याद है। आप लोग पता नहीं कौन सा गाना गाते हो। प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल। खेले हैं ना हमने ये गेम स्कूल में। वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम? वॉट इफ अ सर्कल रेक्टेंगल वॉज मेड? अब इन गेम में सर्कल ही क्यों बनाते हैं, रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि सर्कल बनाने में दौड़ने में इजी होता है, हमको गोल गोल दौड़ना है। अभी देखो इसको ही अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं, ऐसा ये दिस रेक्टेंगल, तो इसमें दौड़ने में मैं कितना ऐसा इजीली नहीं हम दौड़, यहाँ दौड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे टर्न मारना पड़ेगा, फिर ऐसे टर्न मारना पड़ेगा, फिर ऐसे, तो इसमें जो है दौड़ने में हमको डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर सर्कल होता है ना, तो सर्कल में हम फास्ट रन कर सकते हैं, सीधे 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 हमें दौड़ना ही है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, हमको खाली राउंड राउंड गोल घूमना है। तो वो जो होता है, इसलिए ये गेम जो है वो सर्कल में खेले जाते हैं, है ना। हम उसमें नहीं खेल सकते इनको, किसमें, रेक्टेंगल में। तो लिखा है ना, व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम, व्हाट इफ अ सर्कल वाज रेक्टेंगल वाज मेड? रेक्टेंगल बनाने से हम लोग क्या है, वो हम इजीली दौड़ नहीं पाएंगे उस गेम में। और इस गेम में तो दौड़ने का ही गेम है ना, जो जल्दी फास्ट भाग के अपनी जगह बैठ जाएगा बच जाएगा, और जो धीरे भागेगा वो आउट हो जाएगा और गेम के बाहर चला जाएगा। वाह, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर गेम यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। और ऐसे आप और गेम के बारे में सोचो कि ऐसे और कौन से गेम आप खेलते हो सर्कल बना के। मेकिंग अ सर्कल, अब सर्कल कैसे बनाते हैं? नैना, चीपू एंड अरीबा want to play a game. They want to make a big circle on the ground. अब ये तीनों बच्चे मिलकर गेम खेलना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं, but they cannot make it by tracing. So Ariba tries to draw a circle with a stick. अब वो ट्रेस नहीं कर रहे हैं, वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अरीबा ने क्या किया, एक लकड़ी ली, स्टिक ली, और उससे सर्कल बनाया। तो चीपू एंड नैना ने क्या बोला, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ये कहीं से भी सर्कल नहीं लग रहा है, मतलब उसने स्टिक ली और स्टिक से ऐसा गोल बनाने की कोशिश की। तो चीपू और नैना ने बोला, लेकिन ये तो कहीं से भी सर्कल नहीं लग रहा है। अरीबा, ओके, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई? उसमें ठीक है, तो तुम दोनों ट्राई करके देखो ना। चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। अब दोनों ने सर्कल बनाए, कैसे? इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ chalk? Also draw a circle in your notebook using a pencil. Look at the circles drawn by your friends who has drawn the best circle. अब देखो उन्होंने बोला कि आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखो, कैसे? एक तो चौक से आप फ्लोर पर सर्कल बनाने की कोशिश करो, या फिर एक पेंसिल लो और नोटबुक में सर्कल बनाने की कोशिश करो, या स्टिक लेके ग्राउंड पे सर्कल बनाने की कोशिश करो। फिर चेक करो कि आपने या आपके फ्रेंड में से किसने सबसे अच्छा सर्कल बनाया। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि एक आप अच्छा सा नीट एंड क्लीन सर्कल बना सको स्टिक से या चौक से या पेंसिल से, बिना ट्रेस किए हुए? हाँ, ट्रेस करके तो आप अगर बैंगल रखोगे तो बैंगल से एक मस्त सर्कल बना सकते हो, या प्लेट रखोगे तो प्लेट से सर्कल बना सकते हो, बट विदाउट ट्रेसिंग इज इट पॉसिबल कि यू कैन मेक अ परफेक्ट सर्कल विद स्टिक, चौक और पेंसिल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट सर्कल इनकी हेल्प से बना सको। सो मेकिंग अ सर्कल विद अ रोप। अब अरीबा ने क्या किया, उसको एक आइडिया आया, decided to use nails and a thread to make a circle on the ground. अब उसने, अरीबा को एक आइडिया आया, उसने क्या किया, एक नेल मतलब खीली होती ना, बड़ी सी खीली, वो ली और एक धागा लिया और उसकी हेल्प से ग्राउंड में सर्कल बनाया। कैसे बनाया? शी टुक अ थिन रोप एंड टाइड नेल ऑन बोथ एंड ऑफ द रोप। अब उसने क्या किया, एक जो खीली ली नेल ली बड़ी सी, उसमें एक पतली सी उसने रस्सी ली, रस्सी का एक छेड़ा जो है वो उसने उस खीली पे बांध दिया। देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। फिर उसने अपने फ्रेंड की हेल्प से वो सर्कल बनाया। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल। अब क्या किया, देखो ये नेल है, मतलब खील है, उस खील पर उसने उस थ्रेड का एक सिरा बांध दिया, ठीक है, वो उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया नेल को। अब उसके फ्रेंड ने क्या किया, दूसरी खेल ली और वहां पे दूसरे छिड़े पे बांध दी,
और उसको ऐसे गोल घुमाता हुआ ऐसे करके उसने सर्कल बना दिया। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विद अ रोप एंड नेल लाइक अरीबा? क्या आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो? बना सकते हैं, ट्राई करके देखना घर में। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप। अभी एक एक्टिविटी अगर हम स्कूल में होते तो हम जरूर करते बेटा, लेकिन अभी तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम अपने घरों में हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप। हर ग्रुप को, जैसे 4-4 बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया या 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, और क्या किया, एक थ्रेड लेना है और नेल लेना है। जैसे अरीबा ने सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे ही सबको, लेकिन जो थ्रेड लेना है वो क्या करना है, अलग अलग उसका लेना है, अलग अलग साइज का, कोई बड़ा थ्रेड, कोई छोटा थ्रेड, है ना, कोई मीडियम साइज का थ्रेड। तो उससे क्या होगा, अलग अलग टाइप के सर्कल बनेंगे, है ना। बड़ा थ्रेड होगा तो बड़ा सर्कल बनेगा, छोटा थ्रेड होगा तो छोटा सर्कल बनेगा, है ना, मीडियम साइज का थ्रेड होगा तो मीडियम साइज का सर्कल बनेगा। तो फिर हम डिस्कस कर सकते थे, विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, डज अ लॉन्गर रेप मेक अ बिगर सर्कल। वो तो है ही, जिसकी रस्सी लंबी होगी ना, जिसका थ्रेड लंबा होगा उसका सर्कल बड़ा बनेगा, और जिसकी रस्सी छोटी होगी उसका सर्कल छोटा बनेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो नाउ व्हाट इज रेडियस? अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस एक्चुअली क्या है, वो कील से लेके यहां तक का डिस्टेंस जहां से वो सर्कल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, which has one end point on the center of the circle and other end point is on the circle is called radius। radius एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका एक सिरा जो होता है वो सेंटर पे होता है और दूसरा जो है वो सर्कल के पॉइंट पे होता है। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर हमें, मैं बोलूं आपको कि 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, स्केल होता है ना, ऐसे स्केल, सी दिस इज स्केल। स्केल में यहाँ 0 से शुरू होते हैं नंबर, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके होता है ना। तो आप कंपास जानते हो, राउंडर, आपके पास राउंडर जिसमें कि हम पेंसिल लगा के उसे राउंड करते हैं, तो राउंडर में पेंसिल लगा के आप इस तरीके से मेजर कर लोगे 2 सेंटीमीटर। फिर उसका जो राउंडर का पॉइंटेड शार्पन पार्ट होता है उसको नोटबुक में रखोगे एक जगह पर, और दूसरे वाले पार्ट से उसको ऐसे गोल घुमा दोगे, ऐसे गोल घुमा दोगे, ये तो ये बन गया सर्कल। और ये जो हो गया सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस। RADIUS, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और रेडियस क्या हो जाएगा इस सर्कल का, 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के भेजूंगी छोटा सा, ये किस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बना के भेजूंगी, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को, सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल? अब आप जो एक्टिविटी अगर हम करते हैं स्कूल में, तो जो बड़ा छोटा अलग अलग टाइप के जो सर्कल बनते हैं, तो उसमें हम मेजर करते हैं कि किसका सबसे छोटा रेडियस है और किस सर्कल का सबसे बड़ा रेडियस है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, अभी तो हम स्कूल में है ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं, आप घर में करके देखना इस तरीके से, और उसको मेजर करना डिस्टेंस को, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना रेडियस का है। तो सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस जो होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो दिया हुआ है, स्केल लेना है और पेंसिल लेनी है। स्केल का जो 0 जहां पे लिखा होता है उसको यहाँ पे रख के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, मेजर करके लिखना है, तो ये हो जाएगा उस सर्कल का रेडियस। तो ये बोल ही रहे हैं, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस, ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेके ये सेंटर से लेके स्केल रख के विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऐसे, ये तो ये हो गया इस सर्कल का रेडियस। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव डन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर इज द सेम एज योर्स, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स, गेस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस। अब देखो अलग अलग जो सर्कल बने होंगे उसके फिर आप मेजरमेंट कैसे करोगे, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो जिसका कम रेडियस उसका छोटा सर्कल, जिसका बड़ा रेडियस उसका बड़ा। तो ये छोटा लग रहा है, तो ये इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और ये बड़ा सर्कल लग रहा है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सा बड़ा हुआ,
ये वाला, विच सर्कल हैज अ लॉन्गर रेडियस, दिस वन, है ना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस पता चला किसको बोलते हैं, सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मेजर द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला स्केल लेके इन दोनों का रेडियस मेजर करोगे। राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस हेयर। अब इससे रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल, तो मुझे लगता है 1.5 सेंटीमीटर तक जैसे होगा, वो यहाँ लिख देना है। फिर इसको मेजर करके उसका जो रेडियस आएगा उसको यहाँ लिख देना है। Find out, measure the radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. You can use a thread or a measuring tape. Are all the wheels of a bicycle or a bullock cart of the same radius? Have you seen a tractor or a road roller? देखो सब अब वो क्या बोल रहे हैं, जैसे बुलक कार्ट होती है ना, बैलगाड़ी, और आपकी जो साइकिल है उसमें भी व्हील होते हैं और बुलक कार्ट में भी व्हील होते हैं। क्या दोनों में व्हील सेम होते हैं? नहीं, साइकिल में तो छोटे छोटे होते हैं, बुलक कार्ट में तो कितने बड़े बड़े व्हील होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसाइकिल और बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नो। ये सब आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नो। आपके पास तो अभी टेक्स्ट बुक है ना सबके पास, और जब ये वीडियो देखोगे तो टेक्स्ट बुक में खोल के बैठोगे साथ में, चैप्टर लेसन पेज नंबर साथ के साथ खोल के, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वीडियो में वैसे वैसे आपको फिल करते जाना है। यहाँ पे पेंसिल और इरेजर लेके देखोगे, जो भी इसका रेडियस आएगा वो यहाँ भर देना है, ठीक है, ओके। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? ट्रैक्टर देखा है आपने? देखा होगा गांव में जब खेती होती है, वो खेत में जो काम आता है ट्रैक्टर, उसका व्हील। और रोड रोलर जब सड़क बनती है, अभी देखो हमारे स्कूल के पास सड़क बन रही थी सुबह में, अगर आपने कभी किसी बच्चे ने देखा हो, वहां पे बहुत बड़े बड़े रोड रोलर जिसके कितने बड़े बड़े व्हील थे। विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव सीन, यू हैव एवर सीन? अभी तक आपने किसके व्हील सबसे बड़े बड़े देखे हैं, वो लिखना है। ऑल द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर द सेम रेडियस। क्या आपको लगता है ट्रैक्टर और रोड रोलर के जो रेडियस व्हील है उनका रेडियस सेम होगा? नहीं। ट्रैक्टर देखो ये पीछे भी यहाँ भी दिख रहा है, छोटा होता है, और रोड रोलर के जो व्हील होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, और जो छोटा होगा उसका रेडियस छोटा होगा, है ना। नेक्स्ट, लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विद रोप। अब देखो ये दो पोल है, एक काली और एक लाली, गोट है वो बांधी हुई है। काली हैज अ लॉन्गर रोप। काली की जो रोप है वो लंबी है। हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट? हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट? तो कौन देख रहा है ज्यादा खाना, किसको ज्यादा घास खाने को मिल रही है? काली को, इसको, और लाली को क्या है? कम, क्योंकि लाली का डिस्टेंस जो है वो कम है, तो कम ही एरिया तक खा पाएगी। लेकिन काली का जो है वो ज्यादा है डिस्टेंस, बड़ी रस्सी है, तो वो ज्यादा दूर तक ग्रास खा सकती है। अब आपको पता है डिजाइन भी हम बना सकते हैं। दलजीत हैज मेड दीज डिजाइन यूजिंग अ कंपास। कंपास को यूज करके हम अलग अलग टाइप की डिजाइन बना सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के भेजूंगी, आप देखना, उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हम डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास आपको पता है क्या होता है? कंपास होता है जो हम उसमें यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है। उसमें हम कंपास, एक साइड में शार्पन पार्ट होता है उसका, और एक साइड में हम पेंसिल लगा के राउंड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जब मैं ये बनाऊंगी ना, आपको दिखाऊंगी, वीडियो बना के भेजूंगी, उसमें देखना। ये तो बस बच्चे के हाथ में, दिस इज कॉल्ड कंपास। उसके एक पार्ट में हम पेंसिल लगाते हैं और एक पार्ट उसका शार्पनर होता है। जब हमें सर्कल ड्रॉ करना हो तो शार्पन पार्ट को पेज में रखेंगे और दूसरे पेंसिल वाले पार्ट को गोल घुमा देते हैं तो सर्कल बन जाता है। इस विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन मेक अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन, ओके। सी हिज सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिजाइन विद हिम। दलजीत तो ये ड्राइंग बना ही रहा था, फिर उसकी सिस्टर भी आई और उसने भी उसको हेल्प करने के लिए अलग अलग टाइप की डिजाइन बनाई। डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन? टू मेक सच डिजाइन यू नीड टू यूज अ कंपास। अगर आपको इस तरह की डिजाइन बनानी है तो आपको क्या करना है, इस, है ना, इस तरह की डिजाइन अगर बनानी है तो आपको कंपास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग अ कंपास, सी, हैव यू सीन अ कंपास बिफोर? हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल? आपने देखा है कभी कंपास पहले? देखो ये, और इसका हम कैसे यूज करते हैं सर्कल बनाने के लिए, ये मैं आपको बना के भेजूंगी वीडियो, उसमें आप देखना किस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं। ओपन योर कंपास, पहले कंपास को ओपन करेंगे, प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर, होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप विदाउट मूविंग द टिप, ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड, यू गेट अ सर्कल। मतलब ये कंपास आप खोलो, उसका जो शार्पेन पार्ट है वो नोटबुक के एक तरफ रख दो, और जो पेंसिल वाले पार्ट को उसको गोल घुमाओ, तो
तो आप क्या देखोगे, आपको सर्कल मिलता है? यस, हमको ऐसे करने से सर्कल मिलता है। लुक फॉर अ मार्क वेयर यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपास। अब देखो जहां पे हम कंपास की टिप रखते हैं, है ना, और दूसरे पार्ट से तो गोल घुमा देते हैं, तो जो टिप होता है, दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो मार्क को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सी, जैसे मैंने कंपास का शार्पन पार्ट यहाँ पे रखा था, है ना, शार्पन पार्ट को यहाँ रखा और पेंसिल से उसको ऐसे गोल घुमा दिया उसके चारों तरफ, तो ये सर्कल बन गया। तो जो ये शार्पन पार्ट रखा हमने पेज पर, दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इज दिस सर्कल बेटर देन द अदर वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास? अब आप मुझे बताओ कि जो आप वो स्टिक से सर्कल बना रहे थे और वो चौक से सर्कल बना रहे थे, पेंसिल से सर्कल बना रहे थे, तो क्या ये सर्कल उससे बेटर होगा? यस। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। अब एक सर्कल बना के उसका रेडियस, अब मैं यहाँ स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूं, अगर यहाँ पे 2 आया तो इट मीन रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। तो क्या रेडियस हो गया इस सर्कल का? 2 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन मेक योर ओन डिजाइन लाइक दलजीत एंड मेड। हाउ मेनी डिड यू मेक? अब आपको ये भी एक एक्टिविटी है। पहले तो आप 5 सर्कल ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ अलग अलग टाइप की चीजों से, और फिर उसके बाद आप मुझे कंपास की हेल्प से इस तरह के ड्राइंग बना के भेजोगे। ठीक है, ये दूसरा वर्क हो गया। आज हम मैं इस पे एक्टिविटी में यही मेरा वर्क है। ठीक है, अब नाउ यू कैन मेक योर डिजाइन दिलजीत। ठीक है, गेस हाउ दिस डिजाइन हैज been made. Use a compass to make a smaller one in the box. अब देखो यहाँ पर कैसे ये ड्रॉ किया है डिजाइन, वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है अपने आप देखकर। पहले एक सर्कल बनाया है, ठीक है, सर्कल बना के फिर किस तरीके से इसको बीच में, देखो कैसे बनाओगे, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, बनाना आपको है। आपने कंपास का टिप यहाँ पे रखा और फिर एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, ये बन गया सर्कल। फिर ये जो टिप है, उस टिप को और इस टिप को मेजर करेंगे, मेजर किया है ना, मेजर करने पर देखो जैसे ये, और उसका हाफ पार्ट लिया, दोनों का एग्जैक्ट हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। फिर यहाँ पे कंपास रखना, ठीक है, यहाँ पे कंपास रख के फिर आप शार्प पेंसिल से ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करोगे हाफ, फिर ऐसे ही यहाँ पे हाफ लेके उसमें सर्कल ड्रॉ करके यहाँ से सर्कल, सेमी सर्कल बनाओगे तो ये डिजाइन बन जाएगी। ठीक है, ये बनानी है आपको अपने आप। ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, अब हम आगे जाएंगे। तो ये जो है आपको ड्राइंग कर लेनी है अपने आप, ठीक है। इज इट अ सर्कल? नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल। रवि आस्क हर फॉर एन इरेजर। She kept her compass and gave him the eraser. Then she started again to complete her circle, but she got this. अब वो क्या किया, नैना जो है ना सर्कल ड्रॉ कर रही थी विद द हेल्प ऑफ कंपास। इतने में रवि ने उसको बोला कि मुझे इरेजर चाहिए, तो उसने अपने कंपास को साइड में रखा और उसको इरेजर दिया। अब इरेजर देने के बाद जब उसने दोबारा से उसको सर्कल ड्रॉ किया तो इस टाइप का सर्कल बन गया। देखो तो क्या ये सर्कल है? नहीं। क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि जो उसका जो पॉइंट था, शार्पन पार्ट, पहले कहीं और रखा हुआ था, बाद में उसने कहीं और रख दिया, तो वो वैसा सर्कल कंप्लीट सर्कल नहीं बना। इसलिए जब भी सर्कल ड्रॉ करो, जब एक बार आप शार्पन पार्ट को पेज में रख देते हो तो आपको पहले पूरा एक राउंड घुमा ही देना है, तो ही परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया और फिर कहीं और रख दिया शार्पन पार्ट उसका, तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं बनता है। तो व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग? क्यों नैना को ऐसा ड्राइंग मिला? डिस्कस। क्यों? कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सर्कल? क्योंकि एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है। अगर उस सेंटर पे रख के हम ड्रॉ करेंगे तो ही हमें परफेक्ट सर्कल मिलेगा। अगर हमने सेंटर चेंज कर दिया, जरा सा भी हिल गया, अगर कहीं दूसरी जगह हमारा शार्पन पार्ट पहुंच गया, तो हमें वो दूसरा सर्कल मिल जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी ड्राइंग करो तो जहां पे एक बार आपने टिप रख दी, फिर आपको वो दूसरा पार्ट उसका घुमा ही देना है, तो ही हमें परफेक्ट सर्कल मिलेगा, क्योंकि सर्कल का एक ही सेंटर होता है। समझ में आ रहा है ना? अब मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर रही थी सर्कल, यहाँ से मैंने ये मेरा शार्पन पार्ट रखा, पेंसिल वाला पार्ट मैंने आधा ही घुमाया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दोबारा से रखने के तो मैंने शार्पन पार्ट यहाँ रख दिया। यहाँ रखने से क्या होगा, मेरा दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं एक, क्योंकि एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है। पहले आप उसको ड्रॉ करो तो ही आपको परफेक्ट सर्कल मिलेगा। अगर आप इधर उधर उसको घुमाने लगोगे
तो आपका वो शार्पेंड पार्ट, उसका सेंटर जो है वो हिल जाएगा और आपको परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल पता चला क्या होता है। Another day Nana was using a compass to make circle, but it comes out like this. Did any one of you ever get a shape like Nana's? अब दूसरे दिन फिर नैना सर्कल बनाने बैठी, अब उसको फिर इस बार ऐसा सर्कल मिला। अब ये क्यों हुआ होगा? Oh, the screw of the compass is loose. Let me tighten it. Now my compass will not slip. अब वो बना रही थी, लेकिन जो उसने पेंसिल लगाई थी ना कंपास में ड्रॉ करने के लिए, उसका स्क्रू ढंग से टाइट नहीं किया था, वो लूज था। तो जब वो ड्रॉ करने गई, तो ड्रॉ करने से क्या, वो शार्प पेंसिल थोड़ा बाहर आ गई, बाहर आने से वो थोड़ा और आगे निकल गया, तो वो सर्कल थोड़ा बड़ा बन गया। यहाँ से छोटा बनना शुरू हुआ था, यहाँ पे आके पेंसिल जो है उसकी लूज हो गई, लूज होने से उसका बाहर आने से और थोड़ा शेप जो है वो बिगड़ गया, तो उसको परफेक्ट शेप नहीं मिला। फिर उसको पता चला कि मेरी जो ये पेंसिल है वो लूज हो गई है, जिसकी वजह से मेरा जो सर्कल है वो ठीक से नहीं बन रहा है। ठीक है, फाइंड द सेंटर। Sadiq and Samina want to make circles for themselves. I will make it with a compass. No, I will trace it with a bangle. अब इन दोनों को भी सर्कल बनाना है, तो इन दोनों ने क्या बोला, ये लड़का बोलता है, सादिक बोलता है मैं तो कंपास की हेल्प से सर्कल बनाऊंगा। समीना ने बोला नहीं, मैं तो बैंगल की हेल्प से ट्रेस करके सर्कल बनाऊंगी। दोनों ने सर्कल बनाया। देन दे कट देयर सर्कल, फिर उन्होंने अपने सर्कल को कट किया। सी माई सर्कल हैज अ सेंटर, बट वेयर इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल? डोंट वरी, सी हाउ आई फाइंड इट। अब देखो, सादिक ने किसकी हेल्प से बनाया? कंपास की हेल्प से। तो कंपास की हेल्प से तो उसने शार्पन पार्ट को यहाँ रखा होगा, फिर उसकी पेंसिल को घुमाया, है ना, तो उसको परफेक्ट सर्कल मिल गया और बीच में सेंटर भी मिल गया। मैंने बोला जब शार्पन पार्ट जहां हम रखते हैं तो वो हो जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये हो गया उसका परफेक्ट सर्कल। अब समीरा ने तो क्या किया, बैंगल रखी और उसके चारों तरफ ट्रेस कर दिया, है ना, बैंगल रखी उसके चारों तरफ ट्रेस कर दिया, तो उसको भी सर्कल तो मिल गया परफेक्ट। लेकिन सादिक ने बोला तुम्हारा सेंटर कहाँ है? मेरे सर्कल का तो सेंटर है, पर तुम्हारा सर्कल का सेंटर कहाँ है? तो उसने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं अभी ढूंढती हूँ अपने सर्कल का सेंटर। कैसे किया उसने, देखो, शी फोल्ड हर सर्कल, फिर उन्होंने अपनी कटिंग कर ली थी सर्कल की। इसने अपने सर्कल को, समीना ने अपने सर्कल को एग्जैक्ट फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद उसने क्या किया, फिर उसको 1/4 बोर्ड, मतलब यहाँ से पहले उसको यहाँ पे हाफ सर्कल किया, फिर उसके बाद उसको ऐसे 1/4 ड्रॉ कर दिया। फिर उसने जब उसको ओपन किया तो उसमें 4 लाइन दिखाई देगी, है ना। पहले उसने उसको हाफ फोल्ड किया, ऐसे करके यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया, फिर क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, फिर जब उसने खोला तो इस तरीके से कट दिखा। तो ये जो बीच वाला पॉइंट हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर। शी ओपन द फोल्डेड circle. Can you see the two creased line crossing each other? Yes. See, I put a point there where these lines cross. This is the center of my circle. उसने बोला अब ये crease line देख रहे हो तुम, जहां पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहां पे अगर मैं एक पॉइंट रख दूं, तो this is the center of my circle. Now you trace a circle on a paper using a bangle, cut it, then find its center like Samina did. अब ये भी आपको एक एक्टिविटी करनी है, और मैं 4 to 5 के बीच में जब ऑनलाइन हो रहूंगी ना, तो मुझे आपको आप मुझे दिखाओगे कि मैंने ये वीडियो बना के डालना। छोटा सा क्या करोगे, एक बैंगल लोगे, बैंगल से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करके जैसे समीना ने किया उसको हाफ फोल्ड करोगे, फिर उसको 1/4 फोल्ड करोगे, तो क्रीज लाइन जहां पे कट कर रही होंगे एक दूसरे को, वहां पे एक डॉट लगाओगे और उस डॉट को आप नाम दोगे सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे 4 to 5 में अपलोड करोगे तुम लोग इस एक्टिविटी को। ठीक है, कैन यू मेक द डिजाइन ऑन पेज नंबर 88 लाइक दिस? हाउ डिड यू डू इट? देखो यहाँ पे था ना, ये जो आपको मैंने बोला ये आपको बनानी है ड्राइंग। सी कहाँ था, इस पेज नंबर 88 पर। वेयर इज 88? दिस इज 89, दिस इज 88। ये आपको ये कैसे बनानी है उसका यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, देखो इस पेज पर, ये देखो। We can also make the design on page number 88 like this. How did you do it? पहले एक बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, उसका सेंटर ये हो गया। अब इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर किया और उसका हाफ लिया, हाफ लेके उसका ये हाफ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक पेंसिल रखी, ये सर्कल बना दिया, फिर इसका हाफ लेके ये सर्कल बना दिया, ये इसको इरेज कर दिया, तो आपको डिजाइन की बॉल मिल गई। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर? आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे वो करते हैं, बैलेंस करते हैं
प्लेट को उंगली पर रख के फिर गोल गोल घुमाते हैं तो गोल गोल नाचते, देखा है आपने? तो ये बोल रहा है आई विल बैलेंस इट, उप्स, आई विल ट्राई अगेन, आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। वो क्या कर रहा था, पहले साइड में रख रहा था अपनी फिंगर, तो साइड में रखने से वो गिर जा रही थी, फिर उसने थोड़ा सा बीच में रखी अपनी फिंगर, द आई विल ट्राई अगेन, मैं ट्राई करता हूँ। फिर उसने क्या सोचा कि अपने आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ अ प्लेट, प्लेट का जो सेंटर है वो फाउंड करके वहां पे अपनी फिंगर रख के करता हूँ। तो यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस? नहीं, ये एक्टिविटी अपने को नहीं करनी है, इस पर तो प्लेटें व्लेटें मम्मी की गिरा के तोड़ वोड़ दोगे, ये काम नहीं करना है। स्पिन द टॉप, जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डो were getting bored. It was raining, so they could not go out to play. अभी 3 बच्चे जो है वो बोर हो रहे थे घर में, क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वो लोग बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे। सडनली अप्पू सेड, अचानक से अप्पू ने कहा, लेट्स ईच मेक अ टॉप, चलो सब मिलके टॉप बनाते हैं। They took a piece of cardboard, traced a circle on it, then they made a hole and put a matchstick in it. उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया चारों ने, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करके सर्कल कट किया और उसके बीचों बीच एक होल किया और वहां पे क्या लगाया, मैच स्टिक लगाया, लाइक दिस। नाउ एवरीबडी हैज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप विच लुक लाइक दिस। जाकिर का देखो ऐसा था, अप्पू का ऐसा था, नैना का लाइक दिस एंड गुड्डू का ऐसा था। तो whose top will not spin at all? आपको क्या लगता है किसका जो टॉप है वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा? whose top will spin a little? whose top will spin the best? in whose top is the stick nearest to the center? जाकिर का बिल्कुल नहीं घूमेगा, नैना का बिल्कुल नहीं घूमेगा, whose top will spin, whose top will spin the best? अप्पू का बेस्ट घूमेगा। एंड इन विच टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर? किसका स्टिक सेंटर के नियरेस्ट है? गुड्डू का। क्यों? क्योंकि अप्पू का जो स्टिक है वो सर्कल के एकदम बीचों बीच है, तो बीचों बीच होने से जब वो उसको स्पिन करेगा, सिर्फ घुमाएगा, तो वो एकदम परफेक्ट घूमेगा। जाकिर का साइड में है तो वो जब वो घुमाने जाएगा तो वो एकदम से गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। नैना ने भी इस साइड लगाया है, नैना भी जब स्पिन करेगी तो उसका इस साइड झुक जाएगा, वो भी नहीं घूम पाएगा टॉप ठीक से। गुड्डू का थोड़ा सा घूमेगा क्योंकि वो सेंटर के थोड़ा पास है, लेकिन ज्यादा नहीं घूम पाएगा। लेकिन अप्पू का जो टॉप बना है वो एकदम परफेक्ट बना है, तो परफेक्ट बनने से क्या है, इसका एकदम परफेक्टली वो घूमेगा। Make your own top. You also make your own top and play this game to make the top spin well. Where will you make the hole? अब आप भी इसको बना सकते हो टॉप को घर में अपने, लेकिन आपको एक परफेक्ट टॉप बनाने के लिए, परफेक्ट टॉप बनाने के लिए आप उसके कहाँ पे होल करोगे? एकदम सेंटर में। कहाँ पे होल करोगे? बीचों बीच उसके होल करोगे, तो ही आपका जो वो टॉप है वो परफेक्टली घूमेगा। तो बहुत इजी चैप्टर था बेटा ये, इसमें कुछ था ही नहीं समझने के लिए, बस आपको सेंटर समझना था कि सेंटर क्या होता है, सर्कल के बारे में समझना था कि व्हाट इज सर्कल, उसका सेंटर क्या होता है और उसका रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो 3 चीजें मैंने आपको इसमें बोली है करने के लिए, पहली तो क्या बोली है, आप चैप्टर का नाम डालोगे नोटबुक में, है ना, डेट डालोगे, लेसन नंबर 8 लिखोगे, कार्ट्स एंड व्हील्स लिखोगे, और उसका 5 ड्रॉ करनी है आपको डिजाइन, जो मैंने आपको बताया 5 डिजाइन ड्रॉ करनी है अलग अलग उससे, किस किस से? एक तो करोगे आप कॉइन से, 10 रुपीज का एक कॉइन होता है उससे करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे बॉटल की कैप से सर्कल बनाओगे, फिर एक आप पेन की कैप से बनाओगे और एक प्लेट से बनाओगे, ठीक है। प्लेट एक छोटी प्लेट से बनाओगे, एक थोड़ी बड़ी प्लेट से बनाओगे। 5 सर्कल आपको मुझे विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग ड्रॉ करनी है नोटबुक में, ठीक है। ये जो था स्टार्टिंग में पेज नंबर ये था, आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। 5 सर्कल ड्रॉ करने और इसके नीचे आपको लिखना है कि कौन सा आपने पेन की कैप से बनाया, कौन सा कॉइन से बनाया, कौन सा बॉटल की कैप से बनाया है और कौन सा प्लेट से बनाया है। एक ये करोगे। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको क्या बोली, दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको बोली है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। जैसे आप सुनते जाओगे डिजाइन, आपको कंपास और पेंसिल की हेल्प से 2 डिजाइन बना के मुझे भेजनी है। जो डिजाइन अच्छी बनाएगा कलर वलर करके, उसका मैं ग्रुप में डालूंगी फोटो। तो 4 to 5 के बीच में आपको मुझे ये, जब मैं ग्रुप्स की सेटिंग खोलूंगी, आप मुझे अपने पिक्स भेजोगे ग्रुप में,
ठीक है, ये 2 डिजाइन, कोई भी, ये नहीं, अलग से भी कोई डिजाइन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। और दूसरा था कि आपको क्या करना है, एक बैंगल, तीसरी चीज मैंने ये बोला, तीसरा वर्क मैंने क्या दिया, एक पेपर में आपको कोई भी एक राउंड चीज रख के, बैंगल रखो या कोई भी प्लेट लो, उसका आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, एक इसका छोटा सा वीडियो बना के डालना है। ठीक है, छोटा सा एक वीडियो बनाओगे आप, मम्मी को बोलोगे वीडियो बनाएगी मोबाइल से, आप एक पहले सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर उसको कट करोगे, फिर उसको फोल्ड करोगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, और फोल्ड करके उसका जो पहले इस साइड से फोल्ड किया, फिर इस साइड से फोल्ड किया, जहां पे दोनों लाइन कट कर रही होंगी वहां पे पेंसिल रख के ऐसा बोलोगे, मैम दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये लाइन बोल के आपको मुझे वीडियो बना के भेजना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये चैप्टर बहुत इजी था, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके वर्क बुक करेंगे, और एक दो छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बाद में बना के भेजूंगी इसके, वो आपको देखने हैं। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर। और आप चैप्टर अच्छे से रीड करना, हाँ, चैप्टर रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाय।